Monopoly is a situation in the market in which a single firm control the whole market, total supply of the output, total price of the output. जितनी भी मार्केट में प्रोडक्शन हो रही है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक जो है फर्म के अंडर, तो वो सारी की सारी जो प्रोडक्शन है वो एक फर्म कंट्रोल करेगी, उसका कितना आउटपुट देना है, कितनी प्राइस पे, ये सारा जो है मोनोपोली के अंदर आता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लेक्चर नंबर 52 काइंड्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें पहली जो काइंड है वो है मोनोपोली. व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज मोनोपोली सिचुएशन ऑफ अ मार्केट. इसके अंदर ये होता है कि एक मार्केट है, उसके अंदर एक सिंगल फर्म है स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को लेके, वो उस प्रोडक्ट की जो है सप्लाई, कंट्रोलिंग ऑफ सप्लाई प्लस प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. और एक और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि नो सब्स्टिट्यूट कोई अवेलेबल नहीं होना चाहिए मार्केट में. तो तब ये मार्केट में जो मोनोपोली की सिचुएशन है ये होल्ड करती है, और प्राइस जो है वो भी उसी फर्म की तरफ से जो है वो डिटरमिन की जाती है. एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल जो है फॉर एग्जाम्पल हमारी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है कंपनी, कौन है, वापडा, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रही है. फिर उसके अलावा हमारी जो रेलवेज़ हैं वो पाकिस्तान रेलवे यानी कि गवर्नमेंट के अंडर है. तो गवर्नमेंट जिन जिन इदारों को कंट्रोल कर रही है उनकी प्राइसेस, उनकी सप्लाई, उनकी आउटपुट सारी जो है वो गवर्नमेंट ने ही जो है वो तय करना होता है, और कितनी सप्लाई मार्केट में करनी है ये सारी गवर्नमेंट ही जो है वो तय करती है. ओके अब और दूसरी बात ये कि मोनोपोलिस्ट जो होता है उसकी यही कोशिश होती है, उसका यही इंटरेस्ट होता है कि जो प्रॉफिट वो अर्न करे उसको मैक्सिमाइज किया जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अपनी प्रोडक्शन से हासिल करे, चाहे उसके लिए उसको अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़े या प्राइस को कम करना पड़े, जो भी ऐसी सिचुएशन है. लेकिन मोनोपोलिस्ट का जो काम होता है वो यही होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, तो तब मोनोपोली की जो सिचुएशन है वो मार्केट में होल्ड करती है. और दूसरी बात है कि मोनोपोलिस्ट जो है ही ऑलवेज अटेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का जिक्र आता है, ना नॉर्मल प्रॉफिट बल्कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. और फिर इसके अंदर ऐसे भी आ जाता है कि एक प्रोडक्ट है, डिफरेंट कंज्यूमर से जो है वो डिफरेंट प्राइसेस के ज़रिए जो है वो प्राइसेस के ज़रिए प्रॉफिट हासिल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मोनोपोली मार्केट का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है उसके अंदर प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप पे चले जाएं तो जितने भी कस्टमर्स आएंगे उनकी, अब क्योंकि आपको पता है शॉपकीपर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइज होते हैं, तो वो इंसान के लुक से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इससे कितनी प्राइस जो है वो चार्ज करनी चाहिए. तो इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. जैसे प्रोडक्ट तो एक ही है, हम फॉर एग्जांपल किसी क्लॉथ मार्केट में जाते हैं और किसी क्लॉथ की शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सूट अगर हमें पसंद आया है, हमें उसने डिफरेंट चार्ज बताएगा, उसका प्राइस बताएगा, किसी और कस्टमर को डिफरेंट प्राइस बताएगा. तो एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस जब चार्ज की जाती है तो उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है. और मोनोपोली जो सिचुएशन है उसमें हमेशा ही ऐसे होता है कि एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट कंज्यूमर से चार्ज की जाती है. अगर हम काइंड्स ऑफ मोनोपोली की बात करें, हमारे पास 4 काइंड्स हैं. नंबर 1 इज़ नेचुरल मोनोपोली, नंबर 2 इज़ सोशल मोनोपोली, नंबर 3 इज़ लीगल, एंड नंबर 4 इज़ इम्प्लॉयड या वॉलंटरी मोनोपोली. स्टेप वाइज इनको स्टडी करते हैं. व्हाट आर नेचुरल मोनोपोलीज. नेचुरल मोनोपोलीज जो होती हैं एक ऐसी मोनोपोली है क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के एक कंट्री जो प्रोडक्शन दे रहा है. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट बांग्लादेश, सो इट इज़ रिच इन जूट. व्हाट इज़ जूट? जूट एक ख़ास किस्म का जो है वो पौधा होता है जिससे जैसे
डिफरेंट जो है वो बोरियां जिससे बनती हैं उसको जूट कहा जाता है। फिर मलेशिया जो है वो है रिच इन रबर प्रोडक्शन। मलेशिया में बहुत ज़्यादा जो है वो रबर की प्रोडक्शन होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि ऑल ओवर इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर मलेशिया का रबर जो है उसको बेस्ट माना जाता है। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ रहा है, और श्रीलंका इट इज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ टी की जो प्रोडक्शन है उसमें श्रीलंका जो है वो नंबर 1 कंसिडर किया जाता है। तो नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि एक कंट्री की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको देखते हुए जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन देते हुए वो इंटरनेशनल इकोनॉमीज को जो है वो एक उसके ऊपर एक कब्जा सा बन जाता है, एक मोनोपोली सी बन जाती है, तो उसको हम नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। नंबर 2 इज सोशल मोनोपोली। इफ़ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री पाकिस्तान, सोशल मोनोपोली की बेस्ट एग्जांपल जो है वो वापडा। अभी तो खैर कराची जो है इलेक्ट्रिसिटी केएससी जो है वो भी है, लेकिन जब ये नहीं थी वो तो बाद में बनी है, जब पाकिस्तान जो है वो बना है तो उसके अंदर वापडा जो थी शुरू से लेके अब तक उसी को मोनोपोली हासिल है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक फर्म है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, और पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो वापडा ही कर रहा है। तो इसको हम सोशल मोनोपोली कहते हैं, जिसके अंदर उसकी आउटपुट, उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ही जो है वो फिक्स करती है, तो उसको हम सोशल मोनोपोली कहेंगे। ओके, व्हाट आर लीगल मोनोपोली? ओके, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बुक पब्लिशिंग। कैसे? एक राइटर है, उसने बुक लिखी है, फिर उसको पब्लिश करवाया। पब्लिश करवाने का मतलब ये होता है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाना है, उसके पास अपनी बुक जो है वो रजिस्टर्ड करवानी है, और जब बुक रजिस्टर्ड हो जाएगी एक ऑथर की, तो उस बुक की कॉपी जो है करना वो इलीगल हो जाएगा। तो ही वुड बी और शी वुड बी सिंगल, ही हैज़ और शी हैज़ सिंगल प्रोप्राइटरशिप ऑफ दैट स्पेसिफिक बुक। तो लीगल मोनोपोली ऐसी मोनोपोली होती है दैट व्हेन अ पर्सन प्रोड्यूसेस अ न्यू ब्रांड और अ प्रोडक्ट, कोई चीज़ वो बना रहा है, कोई मशीन फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको सबसे पहले अपनी उस चीज़ को रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में रजिस्टर्ड करवाना होगा, देन ही वुड बी कंसिडर्ड द सोल अर्नर ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो उसको हम लीगल मोनोपोली कंसिडर करेंगे। इम्प्लाइड मोनोपोली और वॉलंटरी मोनोपोली। मोनोपोली जो है इसके अंदर मोनोपोली में फॉर एग्जांपल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट मोनोपोलीज आ जाती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं। कपड़ों के अगर आपने देखा होगा ब्रांड है, कहीं खाड़ी है तो कहीं गुल अहमद है, इन दोनों का आपस में अगर कंपटीशन किया जाए तो दोनों को फॉर एग्जांपल दोनों ने अपनी प्राइसेस एक रखी हुई हैं, अब उनको है कि लोगों को हमारी प्राइसेस हाई लग रही हैं तो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। अब एक जो है उनमें से, जैसे गुल अहमद अपनी प्राइसेस को कम कर देगा, जब वो कम कर देगा तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी, और डिमांड बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई भी बढ़ेगी, पूरी इकोनॉमी में सिर्फ गुल अहमद का ही नाम होगा, और इसको हम कंसिडर करेंगे वॉलंटरी मोनोपोली। क्योंकि गुल अहमद जो है ही विल बी कंसिडर्ड द सिंगल ओनर, और बेस्ट जो है जिसको हम कहते हैं कि ये एक कंपनी है या ये एक ब्रांड है जिसका कपड़ा बेस्ट होता है, तो उसको जो है मोनोपोली हासिल हो जाएगी उस प्रोडक्शन में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, उसको हम इम्प्लाइड या वॉलंटरी मोनोपोली जो है वो कहेंगे। सो दीज वर द 4 काइंड्स ऑफ मोनोपोली, that was the kind of imperfect competition. I hope you have understood today's lecture. नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मोनोपोली के मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।